कर सकता है। सुनो खुदा का कलाम प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, लूका की इंजील में से मैं पढ़ रहा हूं, 18वां बाब है उसका और 9वीं आयत से। फिर उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम देते वक्त ये कहा, उन लोगों से कहा जो अपने पर भरोसा रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं। भरोसा जो होता है इंसान को अपनी रास्तबाजी पे, मैं बहुत नेक हूं, मैं बहुत भला हूं, मैं बड़ी रियाजत करता हूं, मैं बड़ी खैरात करता हूं, मैंने सारे खुदा के हुक्म याद कर रखे हैं, मैं बहुत बाइबल को जानता हूं। बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। मैं नेक हूं, बाकी सब नाचीज हैं, किसी की कोई कदर नहीं, सब बेकार हैं, सब झूठे हैं, सब खराब हैं। अगर कोई रास्तबाज है तो मैं ही हूं, नेक है तो वो मैं ही हूं। एक तो खुदा है नेक, दूसरा मैं हूं। उनसे बात कर रहा खुदा यीशु मसीह जो अपने पर भरोसा रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते हैं। एक मिसाल देके बताया, और ऐसा तो होता है, आज भी हो रहा है। दो शख्स हैकल में प्रार्थना की जगह में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला, जिन्हें वो लोग गुनाहगार कहते थे, नफरत करते थे। एक फरीसी जो ज्ञानी था, जानता था, आलिम था, उसको मार्फत हासिल थी, पहुंचा हुआ था। एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा। अब देखो इसकी दुआ सुनो, अब मालूम नहीं किससे दुआ कर रहा है तो खुदा की हुजूरी में। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। बड़ा शुक्र हो खुदा का कि मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूं, बहुत गंदे काम है जो मैंने नहीं किए, बहुत काम है मैंने नहीं किए, और मैं इस आदमी की तरह नहीं हूं वो जो दूर बैठा हुआ। शुक्र खुदा हूं तेरा, मैं इसकी तरह नाचीज नहीं हूं। ये तो बहुत गंदा आदमी है, इसे तो सब जानते हैं, तो खराब आदमी है। मैं शुक्र करता हूं कि मैं देख कैसे कैसे अच्छे काम करता हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं, 1 दफा नहीं 2 दफा हफ्ते में। अपनी सारी आमदनी पर देख ही देता हूं, मैं तो पैसा देता हूं तुझे, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा देता हूं। लोग चंदा देते हैं खुदा को, शर्म की बात है। चंदा देते, चंदा इकट्ठा करते हैं किसी के लिए, बेचारे के लिए, गरीब के लिए, मर गया उसका कफन नहीं, उसे चंदा करके देते। खुदा को चंदा नहीं दिया जाता, खुदा किसी के चंदे का मोहताज नहीं। देह की तो शुक्रगुजारी होती है, इस बात का खुदा के हुजूर इकरार होता है कि आए खुदावंद मेरा भरोसा पैसे पे नहीं है, तेरे ऊपर है। उनके लिए लिखा है, आजमा कर देखो कि मैं आसमान की खिड़कियां खोलकर तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं। तो ये कह रहा है मैं तो देह की भी देता हूं, मैं 10वां हिस्सा देता हूं अपनी आमदनी का। 2 बार रोजा रखता हूं, इसलिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। दूसरा आदमी भी दुआ कर रहा था, लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि यह दूसरे शख्स की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ढूंढता है खुदावंद यीशु ऐसे लोगों को जो पहचानते हैं कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, जो जानते हैं कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने गुनाह किए। अब ये आदमी कितना अच्छा है, इसने कैसी अच्छी रास्तबाजी ओढ़ रखी है, कितनी चमकदार रास्तबाजी इसकी सारी दुनिया को दिखाई देती होगी। रोजे से है जी, रोजा रखा हुआ इसने, 2 दफा हफ्ते में। लोग देख के कहते हैं भाई बहुत ही नेक आदमी है। फिर जब ये जाके अपनी देह की ठन वहां बर्तन होते थे बड़े बड़े से, जिनमें जाके वो अपने सिक्के डालते थे, लोगों को सुनाई देती थी आवाज, 1 डाला भैया, अभी 2 डाले इसने, अरे ये तो 17वां इसने, ओ ये तो 20 डाले इसने। तो ठन 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 के लोग सुनते थे आवाज,
फिर देख के कहते थे वाह भाई बहुत खैरात करता, बहुत ही दानी आदमी है। बड़ी चमकदार रास्तबाजी थी इसकी, लेकिन इसको यह नहीं मालूम था कि इसकी जिंदगी में गहरे तौर पर एक जगह है जहां पर नफरत बैठ गई है। जिस किसी को खुदा की हुजूरी नसीब होगी उसे यह मालूम हो जाएगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। उसे यह मालूम हो जाएगा कि इस गुनाह की सजा अगर खुदा दे तो मैं बच नहीं सकता। इसे मालूम नहीं है कि इसकी जिंदगी में दूसरों के लिए हिकारत है और अपनी रास्तबाजी पर घमंड है। खुदावंद यीशु कहता है यह शख्स जो गुनाहगार है, इसको मालूम है कि मैं गुनाहगार हूं। उसे मालूम नहीं, उसे सिर्फ यह मालूम है कि मैं रास्तबाज हूं। यह मालूम नहीं कि मैं गुनाहगार हूं। यह आदमी यह जानता है कि मैं गुनाहगार हूं। उसके लिए लिखा खुदा ने उसको रास्तबाज ठहराया। ढूंढता है वो ऐसे लोगों को, और फिर ऐसे लोगों की जिंदगी में खुदावंद काम बड़े बड़े करता है। एक नबी हुआ है खुदा के कलाम में, यशायाह नबी। उसकी जिंदगी में देखो खुदा का क्या प्यार का मुजजा हुआ है। ये जो उसकी रहमत है कि अगर किसी को उसका अपना हाल नजर आ जाए, वरना आदमी इतना अंधा है, अपनी रास्तबाजी की चमक इतनी तेज होती है कि उसे खुदा नहीं दिखाई दे सकता। अपनी रास्तबाजी की चमकदारी की वजह से मैं इतना धार्मिक हूं, उसे कभी नहीं दिखाई देगा उसका हाथ जो बचाना मांग रहा गुनाह से। वो कभी यीशु मसीह की जरूरत महसूस नहीं करेगा जो नजात देने के लिए आया है। यशायाह नबी की किताब 6 बाब, अगर 5वां बाब आप पढ़ें तो उसमें बार बार ये खुदा का खादिम सब पर अफसोस कर रहा है। उन पर अफसोस जो शराब पीते हैं, उन पर अफसोस जो बेईमानी करते हैं, सबके लिए अफसोस अफसोस अफसोस। 5वां बाब जरूर पढ़ लेना यशायाह नबी की किताब, 5वां बाब। देखना कितनी दफा वो सब पर अफसोस भेज रहा है। लेकिन 6 बाब में लिखा उसने खुदा की हुजूरी को देखा कि वो कितना पाक है, कितना जलाली है। फरिश्ते उसको चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, उसके हुजूर झुक कहते हैं कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, पवित्र पवित्र पवित्र। उसके हुजूर फरिश्ते उसकी पाकीज़गी के सामने झुके हुए हैं। जब उसने देखा तब कहता है, तब मैं बोल उठा मुझ पर अफसोस। जो सब पर अफसोस भेज रहा था, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ। क्यों? मेरे होंठ नापाक हैं और मैं नजिस लब लोगों में बसता हूं। मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफाज को देखा है। अरे जो रास्तबाजी अपनी देखते रह जाते हैं उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, उन्हें अपनी बीमारी कभी नहीं दिखाई देगी। ये कहता मैंने बादशाह रब्बुल अफाज को देख लिया है, मैंने खुदा की हुजूरी को देखा, उसका जलाल देखा। उस रोशनी में मुझे पता लगा हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तो सारे लोगों पर अफसोस भेज रहा हूं, अफसोस मुझ पर कि मेरे अंदर कैसी गंदी बातें हैं, मेरे होंठ नापाक है, मेरी जबान पर गंदगी बसी हुई है। ये खुदा के एक नबी पर यह बात जाहिर हुई। उसी वक्त खुदाबंद ने कहा, उसके लिए क्या लिखा है? लिखा है कि उसने क्या देखा कि फरिश्ता एक उड़ता हुआ आया है और वहां आग थी। उसने लिया और उस आग से उसके मुंह को छू दिया और कहा तेरी नापाकी दूर हुई आग से। इसीलिए तो यूहन्ना ने कहा था यीशु मसीह के लिए, वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, तब तुम्हें पता लगेगा पाकीज़गी क्या है। तेरी बदकिरदारी दूर हुई, तेरे गुनाह का कफारा हो गया, तूने पहचान लिया कि तू गुनाहगार है, तू माफ हो गया। अब उसको आवाज आती, अब हमारी तरफ से कौन जाएगा? जिन लोगों पर तू अफसोस भेज रहा था, कोई जाएगा उनके पास बताने के लिए कि खुदा गुनाहगारों को बुला रहा है? अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। अब ये कहता है खुदावंद मुझे भेज, मुझे भेज, मुझे भेज। कैसा मुबारक है वो शख्स जो खुदा के हुजूर आता और कहता आए खुदा उतार दे ये मेरी रास्तबाजी के चीथड़े, ताकि मुझे दिखाई दे कि मेरे अंदर है क्या। उनकी जिंदगी में खुदा की यीशु की नजात आती है और फिर उनकी जिंदगी का एक नया मकसद शुरू हो जाता है। वो जाके दूसरों को बताते हैं डरो मत, डरो मत, सुनो खुशखबरी, आए गुनाहगारों सुनो। ये कहता खुदावंद यीशु अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा, गंदगी निकाल दूंगा, नफरत निकाल दूंगा, सारी किस्म की चीजें जो खराब है निकाल दूंगा, उसे कभी नहीं निकालूंगा। वो आवाज दे रहा आपको,
मेरे पास आ। आपने सुना? आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं खुदा के प्यार की पुकार, खुदा का प्यार, प्यार की आवाज, प्यार का कलाम जो खुदावंद यीशु है। उसने कहा अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। देखो यशायाह नबी की किताब में खुदावंद का कैसा प्यारा वादा है। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा, तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, ऊंचा उठेगा। तुम देखोगे वो कितना महान है, अपने आप को जाहिर करेगा कि वो कितना महान है, उसकी कुदरत कितनी बड़ी है। इंतजार कर रहा है खुदावंद। और फिर ये लिखा है वो तेरी फरियाद की आवाज सुनकर यकीनन तुझ पर रहम फरमाएगा, वो सुनते ही जवाब देगा। ये मौका है। अगर कोई मेरा प्यारा भाई, मुबारक बहन, मुबारक भाई इस बात को पहचान रहा है कि मेरी रास्तबाजी तो फटी धज्जियों की तरह है, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर जो छिपे हुए गुनाह हैं वो मुझे मार डालेंगे, अगर किसी पर यह बात जाहिर हो रही है तो वो मुबारक है। खुदावंद आपकी इंतजार कर रहा है इस बात की कि आप आके उसे कह दो, आए खुदावंद मुझ पर रहम कर दे, मेरी जिंदगी को अंदर से देख। अब मुझे डर लग रहा है अपनी हालत देख के, फखर नहीं है अब मेरे अंदर, घमंड नहीं रहा, मैं बच नहीं सकता। अगर तू मुझे ना बचाए मैं कहां जाऊंगी, मैं कहां जाऊंगा। बेशुमार गुनाह है मेरे, अगर तू बदकिरदारी को हिसाब में लाए खुदावंद मैं नहीं बच सकता, मैं नहीं बच सकूंगी, मुझ पर रहम कर दे। तो कह रहा वो तो इंतजार कर रहा है। दुआ कर लो, ये दुआ कर लो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, वो आ रहा है आपके करीब। कह दो, कह दो, आए खुदावंद मैं गुनाहगार इंसान हूं, मैं गुनाहगार हूं, प्यारे यीशु तू गुनाहगारों को बचाने के लिए आया है, तू ढूंढने के लिए आया है। आज मैं तेरे सामने हूं, अब तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तेरे पास हूं, तेरे कदमों में हूं। आए बाप मुझ पर रहम कर, आए प्यारे यीशु मुझे बचा ले। वो बचा लेगा आपको। अगर आपने ये दुआ की तो आपकी जिंदगी में ये यकीन होना चाहिए कि उसने आपको माफ कर दिया। अब वो आपको बताएगा मेरे बेटे अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मेरी बेटी अब मैं तुझे भेजूंगा ताकि तू दूसरों को बता दे कि देखो वो आवाज दे रहा है, अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। ये मुबारक घड़ी है कि आपने उसे अपनी जिंदगी में कबूल किया है। अगर आप चाहें मुझे फोन करना, मैं आपके साथ दुआ करूंगा और आपको पढ़ने के लिए कुछ भेज दूंगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और देता रहे। सबको बतलाना है यीशु